हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 6 त्रिभुज। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे, सर्वांग समता पढ़ेंगे। सभी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में क्या आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। डेफिनेशन किसकी? त्रिभुज की। त्रिभुज त्रिभुज ठीक है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखो, सिंपल सी बात है। त्रि मतलब तीन होता है, भुज मतलब भुजा, है ना, जिसमें कितनी भुजा हो? तीन भुजा, है ना। तो परिभाषा अगर त्रिभुज की पूछे तो हम लिखेंगे तीन भुजा वाली, तीन भुजा वाली बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। क्या सिंपल सी डेफिनेशन है कि कितनी भुजा हो? तीन भुजा हो, है ना, और कैसे आकृति हो? बंद आकृति हो, क्या कहलाएगी? आपकी त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है ना। इसमें ये आपका इस वर्टेक्स हो गया, शीर्ष हो गया A, B और C, और कितनी भुजाएं हो गई? तीन भुजा। एक आपकी हो गई AB, एक हो गई BC और एक हो गई AC। इस तरह से आपकी तीन भुजा। तो तीन भुजा वाली बंद आकृति क्या कहलाती है? आपकी त्रिभुज कहलाती है। ठीक है। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? आपके तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण। जितनी भुजाएं होती है उतने ही कोण होते हैं। तीन भुजा वाला तो तीन कोण, चार भुजा होती है चतुर्भुज में तो चार कोण होंगे। ठीक है ना। अब हम देखेंगे आगे त्रिभुज के प्रकार। ठीक है। अब इसके प्रकार देखते हैं। प्रकार में सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होगा? ठीक है ना। दूसरा आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। तीसरा हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। और चौथा हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है। चार प्रकार के आपके त्रिभुज होंगे। सबसे पहला आपका समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है वो हम देखेंगे। तो देखो, सम, इसमें नाम में इसकी डेफिनेशन है। सम मतलब होता है समान, बाहु मतलब होता है भुजा, और त्रिभुज मतलब कितने भुजा हो? तीन भुजा। ठीक है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी? तीनों भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। ठीक है। समान का मतलब होता है समान लंबाई की। ठीक है। समान लंबाई का मतलब जैसे अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये अपन ने एक ट्रायंगल बना दिया, है ना। इसमें ये वाली साइड का मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 2 होगा, और ये भी कितना होगा? आपका 2 होगा। तो ये आपका एक त्रिभुज क्या कहलाएगा? आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी? देखो, सम मतलब समान होगा, बाहु, द्वि मतलब दो, कितनी भुजाएं समान हो? दो। जिसकी दो भुजाएं समान हो क्या कहलाएगा? आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, है ना। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, और जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, जितनी भुजाएं बराबर होती है उतना ही कोण बराबर होते हैं। ठीक है। तो समबाहु जो त्रिभुज होगा उसमें तीन भुजाएं, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो तीनों कोण भी हमेशा क्या होंगे? बराबर। और तीनों कोण की वैल्यू कितनी होगी? 60। हमेशा याद रखना कि समबाहु त्रिभुज के हर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 का। हर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 60। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है?
180 डिग्री होता है। और समबाहु त्रिभुज जितनी भुजाएं बराबर होती है उतने ही क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं। अगर त्रिभुज में 3 भुजाएं बराबर है तो 3 कोण बराबर होंगे, और तीनों कोण बराबर होंगे तो हर एक की माप कितनी होगी आपकी 60 होगी, तभी तो 180 आएगा। ठीक है, अब यहाँ आपका था ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, है ना, क्या कहलाएगा आपका, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, इसका अगर चित्र बनाना चाहे तो हम इस तरह से बना सकते हैं जैसे ये अपन ने बना दिया। ठीक है ना। इसमें देखो मान लो ये 2 भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2, लेकिन ये मान लो कितनी है 3। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और ध्यान रखना जितनी भुजाएं बराबर उतने ही कोण बराबर। तो इसमें कौन कौन सा कोण बराबर होगा, देखो जो भुजाएं बराबर उसके सामने वाला कोण बराबर होता है। ठीक है, अगर ये भुजा कितनी है 2 और ये भुजा 2 है, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब इन दोनों की माप बराबर होगी, और ये ऊपर वाला जो कोण होगा वो अलग होगा। ठीक है, वो कितने डिग्री हो सकता है, ये अलग होगा। जो भुजाएं बराबर है, जो भुजाएं बराबर है उसके जस्ट सामने वाला जो कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। अगर 2 भुजाएं बराबर तो 2 कोण बराबर, 3 भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर। तो इसमें 2 कोण बराबर होते हैं क्योंकि भुजाएं कितनी होती है, 2 बराबर होती है। ठीक है, अब अगला आ गया आपका विषमबाहु त्रिभुज, है ना। तो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ऐसा लिख सकते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो, है ना, क्या कहलाएगा आपका, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तीनों भुजाएं असमान का मतलब होता है जैसे एक ट्रायंगल इधर है, इसका बना रहे हैं अपन, इधर ये ट्रायंगल हमने बना दिया, इस तरह से हमने बना दिया, है ना, ABC। माप लिखिए, मान लो ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, ये ठीक है 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई। इस तरह से आपकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये आपका होगा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ध्यान रखना एक भी भुजा बराबर नहीं है, ये मतलब इसका प्रत्येक कोण अलग अलग डिग्री का होगा। ठीक है, समान नहीं होगा। लास्ट वाला आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है आपका, देखो समकोण मतलब होता है 90 डिग्री का एक कोण होगा उसमें, किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री होता है तो उसका कहलाता है समकोण त्रिभुज, है ना, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 अंश हो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो, ये ऐसे लिख सकते हैं समकोण, है ना, ये सब लिख सकते हैं। 90 अंश का मतलब लिख सकते हैं का कोण समकोण हो। ये क्या कहलाएगा आपका, जिस त्रिभुज का अगर एक कोण समकोण होता है वो क्या कहलाएगा आपका, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब ये समकोण त्रिभुज में ऐसा भी हो सकता है कि 2 भुजाएं बराबर हो, और ऐसा भी हो सकता है 2 भुजाएं बराबर ना हो। ठीक है, मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो सकता है, लेकिन समबाहु कभी भी समकोण त्रिभुज नहीं होगा। और विषमबाहु भी हो सकता है, लेकिन क्या आपका समबाहु नहीं हो, क्योंकि तीनों भुजाएं अगर बराबर हो गई तो समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए इसका एक कोण समकोण होगा और समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। ठीक है, इसका अगर डायग्राम बनाएं तो इस तरह से बनेगा। ये आपका समकोण त्रिभुज में यहाँ आपका अगर 90 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 90 डिग्री, ये A B और C। ठीक है, अगर B पर अगर 90 बन रहा है तो इसके जस्ट सामने वाला, है ना, ध्यान रखना, इसके जस्ट सामने वाला ये क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है ना, लंब और आधार। अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं, जैसे अगर कोण C निकाल रहे हैं तो इस C के सामने वाला लंब होगा। अगर कोण A निकाल रहे हैं तो उसके सामने वाला मतलब ये लंब होगा। लंब और आधार बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये लंब हो गया मान लो, और इसको हमने मान लिया आधार, और ये हो गया लंब। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, और एक से ज़्यादा कोण 90 डिग्री के नहीं हो सकते। क्यों, अगर 2 कोण 90 हो जाएंगे तो 90 90 180, फिर तीसरा कोण
की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, जो कि संभव नहीं है। तीनों कोण की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए एक कोण ही 90 हो सकता है। इस तरह से आपके त्रिभुज के प्रकार पढ़े अपन ने। सबसे पहले त्रिभुज, तीन भुजा वाला त्रिभुज कहलाता है। प्रकार समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों कोण बराबर होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण बराबर हो, और दो कोण बराबर है मतलब दो भुजाएं बराबर है मतलब दो कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। फिर अगला पढ़ा अपने विषमबाहु त्रिभुज, जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, मतलब कोई भी कोण बराबर नहीं होता है। और लास्ट वाला पढ़ा हमने समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 अंश का हो या समकोण हो, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता, ठीक है, और सर्वांग समता की परिभाषा। अब हम देखेंगे समरूपता की परिभाषा और समरूपता का प्रतिबंध। दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में इस तरह से आएगा, देखो क्वेश्चन दो तीन तरह से बन सकता है कि समरूपता किसे कहते हैं ये बताइए, या क्वेश्चन आएगा त्रिभुज की समरूपता किसे कहते हैं, या क्वेश्चन आएगा कि समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए, या चतुर्भुज की समरूपता। कोई सी भी, कितने भी आप भुजा वाला हो, उनकी समरूपता का परिभाषा सेम रहेगी, प्रतिबंध लगभग सेम रहेगा, ठीक है ना। तो देखें आप, सबसे पहले परिभाषा क्या है, उन सभी आकृतियों का समूह, मतलब एक से अधिक आकृति, क्योंकि एक आकृति को हम समरूप नहीं बता सकते, कम से कम दो या दो से अधिक आकृतियां होनी चाहिए, ठीक है। उन सभी आकृतियों का समूह जिनका आकार समान है। आकार समान का मतलब देखने में बिल्कुल सेम लग रही हो, लेकिन क्या माप और विस्तार, माप मतलब उसका एरिया ज़्यादा हो या कम हो, विस्तार मतलब उसका फैलाव कम या ज़्यादा हो, अलग अलग हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहलाएगी, समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब देखो, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, सबसे पहला एग्जाम्पल समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। कितने, दो त्रिभुज है समबाहु, है ना। जैसे ये आपका त्रिभुज है एक, ठीक, और एक और ऐसा कैसे एक त्रिभुज और है, थोड़ा बड़ा है ना। मान लो इसकी भुजा है 2, ठीक है, तो ये भी 2 होगी, ये 2 भी होगी, और इसकी भुजा कितनी है 3, 3 और 3, ठीक है। तो ये आपके दोनों आकृतियां समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका समरूप कहलाएगा, क्योंकि इनका आकार समान है, ठीक है, आकार समान है, लेकिन विस्तार अलग अलग है, मतलब ये आपका छोटा और ये बड़ा है। और दूसरा रीजन है, इस कारण से भी इसकी समरूपता को हम परिभाषित कर सकते हैं, कैसे, उनके संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। देखो हमें पता है ये अगर 60 समरूप त्रिभुज, सॉरी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा, और इसमें भी ये आपका कितना 60, तो ये भी कितना होगा 60, और ये भी कितना होगा 60, है ना। ये A, B और C, और ये आपका होगा P, Q और R। तो इसको प्रतिबंध को भी परिभाषित कर सकते हैं इससे कि उनके संगत कोण आपस में समान हो। संगत कोण का मतलब होता है करस्पोंडिंग एंगल। देखो ये A का संगत कोण क्या होगा P, ठीक है, B का संगत कोण क्या होगा Q, और C का संगत कोण क्या होगा R, ठीक है। इस तरह से तो उनके संगत कोण है आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो देखो आप, तो हम लिख सकते हैं कि जो कौन सा एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के, ठीक है, दोनों कितने हैं 60 डिग्री है, जो भी कुछ भी हो। फिर एंगल B किसके बराबर है, उसके संगत कोण Q के बराबर, एंगल Q, ठीक है, कितना डिग्री 60 डिग्री। फिर एंगल C किसके बराबर है, एंगल R के, ये भी कितना है 60 डिग्री। तो तीनों संगत कोण बराबर है। ये प्रतिबंध ये है कि उनके संगत कोण, समरूप आकृतियां होती है, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, उनके संगत कोण आपस में समान होने चाहिए। संगत कोण क्या होंगे, इसको इस तरह से उठाकर रखेंगे, इस तरह से, तो यहाँ आपका ये 60 रहेगा, ये 60 है, ये 60 है, ठीक है। अगर हो सकता है मान लो समबाहु त्रिभुज की जगह और कोई सी भी आकृति हो, है ना, वो भी आपका समरूप हो सकता है, ठीक है। तो देखो संगत कोण आपस में बराबर है, पहली कंडीशन। दूसरा, संगत भुजाओं का अनुपात समान है। देखो आप, AB की संगत भुजा कौन सी है, PQ, तो AB बटे PQ, इसका अनुपात कितना है 2/3। फिर BC, देखो ये BC भुजा, इसकी संगत भुजा कौन सी है आपकी QR, तो इनका अनुपात भी समान है, कितना 2/3, ठीक है। फिर एक और संगत भुजा कौन सी है आपकी AC, और उसकी संगत भुजा कौन सी है यहाँ करस्पोंडिंग साइड कौन सी है PR, ये दोनों का अनुपात भी कितना है 2:3। अब देखो संगत भुजाओं का अनुपात समान है, ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। तो इस तरह से आकृतियां क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। तो फिर से पहले परिभाषा समझे, फिर प्रतिबंध समझना, है ना। अब इसमें एक एग्जाम्पल और आ सकता है, सभी वृत्त, सभी
वृत्त, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक वृत्त छोटा है और ये आपका बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, क्योंकि देखने में एक जैसे है, बस माप या विस्तार अलग अलग है, समरूप आकृतियाँ कहलाती है ना। सभी वर्ग बोल सकते हैं अपन, सभी वर्ग, सभी वर्ग, जैसे ये आपका एक वर्ग हो गया स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना, और ये आपका वर्ग हो गया, तो ये दोनों हमेशा क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, ठीक है। तो परिभाषा समझना कि उन सभी आकृतियों का समूह जिनका आकार समान है ना, देखने में एक जैसे हो, लेकिन माप या विस्तार अलग अलग कहलाती है, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। परिभाषा हुई, चाहे त्रिभुज की समरूपता की परिभाषा पूछें या चतुर्भुज की या कोई सी भी आकृति की पूछें, हम बता सकते हैं, यही डेफिनेशन होगी। फिर आपका समरूपता का प्रतिबंध, ये समरूपता का प्रतिबंध हो गया आपका, समरूप आकृतियों के लिए प्रतिबंध है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, ठीक है। सबसे पहला, उनके संगत कोण आपस में समान हो, है ना, संगत कोण ये, ठीक है, संगत कोण आपस में समान हो। दूसरा, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो त्रिभुज क्या कहलाएगा, आपका समरूप कहलाएगा। चतुर्भुज होगा तो चतुर्भुज समरूप कहलाएगा, ठीक है, इस तरह से। और समरूप आकृतियों के अगर एग्जाम्पल देखें तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, है ना, समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में भी देखते हैं। लास्ट आपकी डेफिनेशन रहेगी, फिर इसकी एक्सरसाइज 6.1 को हम करेंगे। आपकी अगली डेफिनेशन है सर्वांग समता, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आज का सर्वांग समता, ठीक है। तो सर्वांग सम आकृतियाँ किसे कहते हैं, डेफिनेशन आपकी आएगी। तो दो आकृतियों को एक के ऊपर एक रखने पर, मतलब दो या दो से अधिक आकृतियां अगर उनको एक के ऊपर एक रखते हैं, अगर वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है तो वह सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले हमारे ये दो हाथ, ठीक है, ये दो हाथ हमेशा क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। अगर हम इस तरह से अगर हम रखते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक रख लिया हमने, अगर हम इधर से देखेंगे तो पीछे वाला हाथ नहीं दिखाई देगा, पूरा पूरा ढक लिया, और इधर से देखने पर वापस पीछे वाला ये राइट हैंड नहीं दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है, और इधर से देखने पर राइट हैंड दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से पूरा पूरा अगर ढक लेती है तो वो आकृतियाँ क्या कहलाएंगी, आपकी सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती है। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन, और आप समझना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, उन सभी आकृतियों का समूह जिनका आकार, माप और विस्तार सभी समान हो, आकार भी समान हो, माप और विस्तार भी समान हो, कहलाती है सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती है। जिसमें हमने समरूपता की परिभाषा में लिखा था, बिल्कुल सेम है, बस उसमें है ना माप और विस्तार अलग अलग था, इसमें माप और विस्तार भी क्या होगा, समान होगा, तो क्या कहलाएगी, सर्वांगसम आकृतियां कहलाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं इसमें उदाहरण में क्या हो जाएगा, है ना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो, सभी वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन एक ही त्रिज्या के सभी वृत्त, अगर हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, मान लो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हमने ले ली, और उसको अब 10 लोगों ने उसका सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, तो सभी का सर्कल क्या होगा, सर्वांगसम होगा, क्योंकि त्रिज्या क्या है, सभी की समान है, तो उनके आकार भी समान होगा, माप और विस्तार भी समान होगी, ठीक है ना। इस तरह से एक ही त्रिज्या के सभी वृत्त क्या कहलाते हैं, आपके सर्वांगसम कहलाते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस तरह से हमने आज पढ़ा सबसे पहले त्रिभुज पढ़ा, त्रिभुज के प्रकार पढ़े, फिर आपका समरूपता की परिभाषा, समरूपता का प्रतिबंध, और हमने एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ा सर्वांगसम आकृतियां। अगली क्लास में एक्सरसाइज 6.1 पूरी क्लियर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।